सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड बहुत बड़े लंबे समय के इंतज़ार के बाद जो है फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो जेकेएसएसबी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो कि हॉल्ट हो गई थी। जब हो रही थी तब भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, उसके बाद हॉल्ट हो गई थी और काफ़ी लंबे समय तक एग्ज़ाम नहीं है। काफ़ी सारे लोगों ने अब तो पढ़ना भी बंद कर दिया हुआ है और उसका नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर उनको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो नई जनरेशन है जो अभी अभी ग्रेजुएशन करके जो निकले हैं या जो अभी अभी जॉब की सर्च में जो है वो पढ़ना जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो शायद वो ज़्यादा एज पर रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखी, उन्होंने वो डिप्रेशन का फेस नहीं देखा, उन्होंने वो फेलियर्स का फेस नहीं देखा है जो कि उन बच्चों ने देखा है जो कि काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे और एग्ज़ाम होकर भी स्क्रैप हो रहे थे। एग्ज़ाम्स जो हैं वो उसके बाद बिल्कुल से स्टैंड स्टिल पर हो गए और एक अनप्रेसिडेंट टाइम के लिए एक ऐसा वक्त, इतना लंबा वक्त जिसकी किसी को पता नहीं है कि कितनी देर तक जो है एग्ज़ाम होने वाले थे या नहीं होने वाले थे, इतना इंतज़ार उनको करना पड़ा। पर फाइनली जो है हम कह सकते हैं कि वो इंतज़ार की घड़ियां जो अब उनके लिए ख़त्म हो गई हैं। और अब मेरी सजेशन इन सब लोगों से है जो भी जॉब की तलाश में मेहनत कर रहा था कंटिन्यू उसको करना है वापस से। आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा फिर से दिखाना है, क्योंकि आप लोगों ने किया है, आप लोगों ने एग्ज़ाम निकाल कर भी बताया है। ऑल्दो वो स्क्रैप हुए, वो एक अनफॉर्चुनेट थिंग होती है। काफ़ी सारे लोगों ने फेस किया होगा, एक अकेला इंसान नहीं होता उसमें। लेकिन उन चीज़ों को हमें पीछे रखना है, उन चीज़ों से बाहर आकर उन चीज़ों को बिल्कुल भुला कर जो है एक नए तरीके से जो है हमें ये देखना है कि हमें जॉब जो है वो लेनी है। हमने इतनी अगर पढ़ाई की है तो वो मैं पढ़ाई जो है उसको कहीं ना कहीं हमें तोड़ तक लगाना है, और जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं, जो भी हमारी ख्वाहिशें हैं, उनको एक बार फिर से जो है वो हासिल करने के लिए हमें फिर से दोबारा मेहनत करनी है। ठीक है, तो आज जो न्यूज़ आ रही है वो यही है कि आपका जो है एग्ज़ाम प्रोसेस जो है वो काफ़ी जल्दी अब स्टार्ट होने वाला है और इसके लिए जेकेएसएसबी ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सख्त डायरेक्शन जो है जेकेएसएसबी को दी गई हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इसके एग्ज़ाम करवाए जाएँ। और ये सुनने में आ रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, ठीक है, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, काफ़ी जो है एग्ज़ाम कैलेंडर आए वहीं रह गए, कुछ हुए और वापस से स्क्रैप भी हो गए। तो आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो ये सुनने में आ रहा है, सॉरी, एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो आपका डायरेक्ट डेट लिखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, टाइप भी नहीं हो रहा है। तो एग्ज़ाम कैलेंडर आपका जो है वो लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, ठीक है, याद रखिएगा, लास्ट वीक ऑफ अगस्त में जो है वो आपको आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो मिलने वाला है। और इस बार जो है बिल्कुल ये पहली बार काफ़ी गलत न्यूज़ें भी आई हैं, लेकिन इस बार की जो सोर्सेज से न्यूज़ आ रही है वो ऐसे वैसी नहीं है। ये न्यूज़ जो है वो ज़रूर सही साबित होगी और हम यही दुआ करते हैं कि ये न्यूज़ ज़रूर सही साबित हो, ताकि आप लोगों के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो और जल्दी स्टार्ट हो पाए। तो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो आपका जो है वो आने वाला है इसी महीने की लास्ट वीक में। आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा या उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपका जो है वो लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ जो है वो आ सकता है। और आपकी जो एग्ज़ाम प्रोसेस, जो आपकी रिक्रूटमेंट है, वो सितंबर एंडिंग में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सितंबर की एंडिंग में जो है वो आपकी एग्ज़ाम प्रोसेस जो है, यानी जो भी आपका पहला एग्ज़ाम रहने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के ही पहले होने के चांसेस हैं, क्योंकि एसआई का जो एग्ज़ाम है वो उसके ऊपर फैसला अभी तक तो आया नहीं है। आपको पता है, क्या पता वही जो पहला एग्ज़ाम करवाया गया था उसी को कोर्ट जो है मान्यता दे दे। तो अगर वो कैंसिल होता है तो फिर करवाया जा सकता है नए तरीके से। लेकिन अभी तक क्योंकि आपको पता है कि ना ही उसका रिज़ल्ट निकाला गया है, ना ही उसके ऊपर ये बताया गया है कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ी थी या नहीं थी, तो वो कोर्ट की जब डायरेक्शन आएगी उसके ऊपर हुआ। बाकी आपका जो है पहला एग्ज़ाम तो आपका एफएए का ही होना है, ये तो फॉर श्योर है। ठीक है, वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम आपका एफएए के एग्ज़ाम के बाद होगा, कितनी देर बाद होगा ये तो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जब आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि वीएलडब्ल्यू के ऊपर भी कुछ जो ग्राम सेविक्स हैं, जो जीआरएस हैं, उनका भी कुछ क्लेम है। तो वो चलिए देखते हैं क्या सेटलमेंट कर पाते हैं। वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम जो है वो आपका बाद होना है, पहले आपका जो है यही होगा। और उसके अलावा आपका वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो सकता है, आपका स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम इन दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपकी जो फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था या फाइनेंस डेप्यूटी इंस्पेक्टर का या सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, वो ज़रूर आपको जो है इस एग्ज़ाम कैलेंडर में देखने मिलेगा। उसके बाद जो आपके टेक्निकल विंग के जितने भी एग्ज़ाम थे वो आपको इस एग्ज़ाम कैलेंडर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तरफ ज़्यादा
मेरे ख्याल से वो ज़ोर लगने वाला। अदरवाइज़ बाकी एग्ज़ाम भी पहले हो सकते हैं, कोई कह नहीं सकते। मेरे हिसाब से फाइनेंस अकाउंटेंट का एग्ज़ाम आपका सबसे पहले होगा।